Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel all about maths with Sahar. Today's our video for class 7 chapter 18 है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 18B है. क्वेश्चन इसका थर्ड है. जो 1 और 2 है वो ऑब्जेक्टिव है. अगर आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, उसको भी सॉल्व आउट कर दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ राइट सिलेंडर circular solid cylinder whose radius and height respectively are 7 cm and 30 cm. अब उससे बहुत सिंपल सी बात की. उसने कहा है कि एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है और एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर. ठीक है. राइट इसका मतलब है बिल्कुल वो प्लेन हो, सर्कुलर यानी कि गोल राउंड शेप में हो, और सॉलिड सिलेंडर इससे तो आप बिल्कुल फेमिलियर हैं कि सॉलिड जो है वो सिलेंडर सॉलिड ही होता है. whose radius and height respectively are 7 cm and 30 cm. तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेते हैं. गिवन चीज़ें क्या क्या है. सबसे पहले तो हाइट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ पहले रेडियस लिखना था, कोई बात नहीं, मैं पहले हाइट लिख देती हूँ क्योंकि वो हाइट लिखा गया है. हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए रेडियस का जो था वो 7 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर. तो हाइट जो है वो मैं पहले लिख चुकी हूँ, सो मैं पहले ही उसकी हाइट की वैल्यू लिखूंगी. अब रेडियस क्या है. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम. तो सबसे पहले ना वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ. फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर हाइट. अब मैं ये थोड़ा सा ना आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे फॉर्मूला आया है. अगर हम एक सिलेंडर जो है वो कंसीडर करें, ठीक है, सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. सिलेंडर कंसीडर किया. अब आपको पता है कि जब हम सिलेंडर लेते हैं या कोई भी आप बोतल लें बिल्कुल सीधी, ठीक है, उसके ऊपर और नीचे जो है वो बिल्कुल सर्कल सेम होते हैं. बोतल का तो वैसे नहीं होता क्योंकि उसका चेंज होता है रेडियस. अगर हम कोई ऐसी चीज़ ले लें जैसे कि कलर बॉक्स हैं, तो कलर बॉक्स ऊपर नीचे से बिल्कुल एक ऐसा भी होता है जो बिल्कुल ऊपर नीचे से बिल्कुल सेम रेडियस में होता है, सेम सर्कल में होता है. तो लेट करेंगे वही है. तो अब हमारे पास पाई कहाँ से आया. पाई आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास किसी सर्कल की राउंड शेप की बात आएगी तो आपने पाई यहाँ पे आना ही आना है. ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा बिन बताए मेहमानों की तरह. तो इस वजह से आपने इससे परेशान नहीं होना. आपने बस ये याद रखना है कि ये सर्कल की वजह से आता है. और रेडियस कितने हैं. 2 सर्कल है ऊपर नीचे, तो 2 ही रेडियस होंगे, मीन्स के आर स्क्वायर. और हाइट 1 है, मीन्स ये हमारे पास हाइट भी तो होती है ना उसकी कितनी है, तो हाइट 1 होगी. तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो सिंपल सा फार्मूला हमारे पास आ गया. अब करना क्या है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है. तो हमारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ हाइट एंड रेडियस इन दिस फार्मूला वी गेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. पाई की वैल्यू अब आपने याद रखनी है कि पाई की वैल्यू जो है वो हमेशा पाई की वैल्यू होती है. हम यहाँ पर लिख भी देते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 या 3.1428 समथिंग होती है. तो मैं यही यूज़ करूँगी. आप एक दफ़ा इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कि यही आ रहा है. ओके जी. पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7. अब इन तीनों के दरमियान कोई साइन नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या हो गया, हमने ये कहाँ से लिया है. जब हमारे पास कोई वेरिएबल्स विदाउट एनी साइन विदाउट एनी ऑपरेटर लिखे हों तो हमें पता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. तो 22 पाई की जगह मैंने लिख दिया 22 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जगह आ गया 7 सेंटीमीटर. और उसके ऊपर पावर छोटी सी लिखी हुई है तो वो भी मैं लिख दूंगी, इसको इग्नोर नहीं करना. मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि 30 सेंटीमीटर है. अब इस सबको कैसे सॉल्व आउट करना है. 22/7. अब सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे. तो 7 को 2 टाइम आपने करना है. 7 को आप हमेशा 2 टाइम करेंगे जब पावर होगी. इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. नो, 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 टाइम. 7 7 जा 49 सेंटीमीटर के ऊपर 1 है तो सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर. ओके. अब इन सब को क्या करना है, हमने
पहले 22 को 49 से, फिर 49 को 30 से, फिर इसको डिवाइड कर देना है 7 से। तो ये मैं काम कर रही हूँ, आपने इसको बाय हैंड कर लें या कैलकुलेटर से कर लें, आपका इजीली हो भी जाएगा। मैं बाय हैंड करने लगी हूँ। ओके जी, मैंने ना ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाले को ऐसे मैंने दिया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर 1 मिलके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब बस इसको कट कर देते हैं, 7 1 7 और 7 4 28, 28 32 में से 28 निकाला तो हमारे पास आ गया 4 इधर आ गया, 7 6 42 1 इधर, 7 2 और 0 आंसर आ गया 4620 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम हमेशा हमारे पास क्या आता है, क्यूब में आता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सिलेंडर। तो अब इसका मैं पहले फार्मूला लिख देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो सारी वैल्यू दी थी मैंने सारी लिख ली, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में फार्मूला कंप्लीट नहीं आना था, सो मैं उसको नीचे लिखती हूँ। तो अब क्या है, एक तो हमारे पास उसमें है 2πr/h, ये हमारे पास है सर्कमफेरेंसेस, यानी कि जो हमारे पास सारी साइड्स के कॉर्नर होते हैं, ये वो है, मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, यानी कि जो हमारे पास ऊपर नीचे है ना, उनके सर्कमफेरेंस ले लिए जैसे ये। तो जब हमने ये कोने कोने को, कॉर्नर कॉर्नर को देखा, तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस ये ले लिए, तो एक ये लिख लिया, प्लस दूसरा हमारे पास होगा एरिया फॉर टू बेसिस। एरिया फॉर टू बेसिस मीन्स टू बेसिस है और उनका एरिया होता है πr², ठीक है। ये हमने ले लिया सर्कमफेरेंसेस और ये हमने ले लिया πr²। वैसे एक सर्कल की बात होती है, लेकिन यहाँ पे दो सर्कल है, इस वजह से 2πr² लिखा। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है। आर की वैल्यू क्या है जी, रेडियस हमारे पास 7 है, हाइट हमारे पास 30 है, 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये मैं ना एक पार्ट में कर देती हूँ और दूसरे पार्ट में। 2 पाई की है 22/7 और r² हमारे पास है, सॉरी r जो है वो है 7, लेकिन स्केयरिंग करके वो 49 बन जाएगा। तो उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ही करूँगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये देखें 7 से कट गया, ठीक है। तो 22 को 22 से जो आंसर आएगा उसको 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है, वो यहाँ पे करके लिखूँगी। प्लस इसमें मैंने देखा एक 7 हमारे पास 2 7 है, मीन्स के यहाँ पे मैंने इसको लिख ही देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 7 को 2 टाइम किया तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना 7 के साथ भी सेंटीमीटर आता है, 7 1 7 7 7 49, और यहाँ पे जो बचा वो भी लिख देती हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। ये मैं 1 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ना कर रहा होता तो मैं यहाँ पे 1 लिखती ही ना। अच्छा जी, अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 22 को जब मैं उससे करूँगी 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 44। 1 को जब मैं इससे करूँगी तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसी तरह इसको किया तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया है। बस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वो करके मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, ऐड करना है। यूनिट्स बिल्कुल सेम है, इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम ऐड करते हैं। यूनिट को देखा तो 8 में 0 ऐड किया 8, 2 में 0 ऐड किया 2, 3 में 3 ऐड किया 6 और 1 ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा, बस इसका फार्मूला जो है वो आप अच्छे से कंसीडर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वैल्यू किस किस में पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर व्हेन द सर्कमफेरेंस। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, फिर दिया क्या हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर बेस इज 44 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफेरेंस की वैल्यू ये दी हुई है और उसकी हाइट दी हुई है 10। अब यहाँ पे उसने ना सीधे तरीके से जो है वो रेडियस नहीं बताया, मीन्स कि हमें वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए ना,
तो वो नहीं बताया पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। हम ना पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक तो है सर्कमफेरेंस, तो इसमें से हम ना निकाल सकते रेडियस, खाली इसमें से। नेक्स्ट है हाइट, हाइट है 10 सेंटीमीटर। सिर्फ ये दिया हुआ है हमारे हमारे पास, मतलब दो चीज़ें हैं, हमने उसी को करना है, सॉल्व आउट कर के फिर हमें रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास पाई भी हमारे पास है, एज भी, लेकिन रेडियस नहीं है। तो हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सर्कमफेरेंस का। उसमें तो हमारे पास पाई आ जाता है ना, सॉरी आर आ जाता है ना। सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर, ठीक है। और सर्कमफेरेंस की वैसे वैल्यू क्या है, 44 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इस वजह से हम इसको नहीं लिख सकते, वैल्यू इसकी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, आर फाइंड करना है। जो वैल्यूज एक्स्ट्रा है ना वो हम उस साइड पे जाके रिवर्स कर देते हैं। मीन्स के 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके हो गया डिवाइड। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके इक्वल के मल्टीप्लाई हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड होगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, अगर देखा जाए तो कटिंग हो रही है कैसे, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 21 20, 22 1 22। ओके, हमारे पास 1 7 7 सेंटीमीटर बचा, मतलब रेडियस हमारे पास क्या आया है, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब मैं इसको इजीली पुट कर सकती हूँ वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो है पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स के पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और उसकी पावर छोटी सी ए स्क्वायर, और एच हमारे पास ऊपर था 10 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को खोल रही हूँ। 7 को 2 टाइम किया तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं जो जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करने लगी हूँ। 7 7 7 7 49। हमारे पास जो बचा वो मैं हमारे पास बचा है जी 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 7 10 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब मैं 22 को 70 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 0 0 7 2 14, 7 2 14 एंड 15, 1540 जो है वो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। रेडियस क्या है, हम यहाँ पे ना लिखते जाते हैं ताकि क्लियर होता जाए। रेडियस क्या है, इज इक्वल द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 बाय, इज का मतलब इज इक्वल 1/7 ऑफ इट्स हाइट। मीन्स के अगर हम हाफ हाइट को 1/7 में 7 पार्ट्स में डिवाइड करें और उसमें से एक पार्ट लें और वो रेडियस बन जाता है। मीन्स के हाइट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है और रेडियस कम है। हाइट जो है वो अगर हम उसका 1/7 पार्ट ले लें तो वो रेडियस बन जाता है इजीली। इफ़ द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, अब हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ना वो लॉजिकली फॉर्म में लिख रही हूँ तो इस तरह आएगा। ओके जी, अब हमें क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए हाइट, एक हमें चाहिए रेडियस। यानी कि ना तो हाइट है ना रेडियस है, सिंपल उसने क्या किया, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस लेके और बोला कि चलें जी आप बताएं यहाँ पे हाइट और वो लेके हाइट और रेडियस, तो फिर हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास मसला क्या है कि एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस दिया हुआ है, वो वैल्यू दी हुई है। तो हम ना इसी से इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, यानी कि 2 पाई आर एच जो है वो एरिया ऑफ कर्व सरफेस है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं।
22/7। आर क्या है? आर है हमारे पास 1/7 एच। ठीक है, आर मैंने लिख दिया और एक एच पहले से था, ये ज़रा ध्यान से देखें, 2 लिखा, फिर पाई की वैल्यू लिखी, फिर आर की जो वैल्यू एग्जैक्टली अभी बन रही है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो बन रही है तो वो लिख दी और हाइट साइड पे लिख दी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें हाइट चाहिए, मीन्स कि हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको रिवर्स करके उस तरफ ले जाएंगे। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 7 7 ज़ा 49, और यहाँ पे हाइट 1 एंड 1 बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, 49 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके इक्वालिटी के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 44 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सारा सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आता है, मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। 196। अब हमें हाइट अकेली चाहिए, वैसे ये स्केयरिंग में है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी 196 का एलसीएम ले लेते हैं 196। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ 2 से, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा, मीन्स के पेयर बन गए, 2 का एक पेयर बन गया और एक बन गया हमारे पास 7 का। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एच इज इक्वल 2 की पावर 2 7 की पावर 2, ये दोनों स्क्वायर रूट से कट जाएंगे और 2 7 ज़ा 14। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 7 ज़ा 14। अभी हमारे पास ये हाइट आई है, तो अब हम रेडियस भी फाइंड करेंगे। तो अगर देखा जाए तो रेडियस हमारे पास है 1/7 मल्टीप्लाई बाई 8। नाउ रेडियस इज इक्वल 1/7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो अब मैं एच की वैल्यू पुट करूँगी, 14, 7 1 7, 7 2 14, तो रेडियस हमारे पास आ गया 2। अब इनके साथ हम सेंटीमीटर खुद लगाएंगे बिकॉज ये यूनिट्स हैं, तो हमें यूनिट का पता है कि ये सेंटीमीटर आता है। अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम, तो हम जल्दी से उस तरफ आते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइट सर्कुलर सिलेंडर, ये क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो 2 सेंटीमीटर, उसका होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच जो है वो क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। अब मैं बस इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड हो गया। 4 4 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। देखिए मैंने इसको 2 2 ज़ा 4 कर दिया, सेंटीमीटर 1 था, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, और बाकी ऐसी वैल्यू आ गई 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ गई हैं सिर्फ जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को मैंने 4 से किया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड 17 176 जो है वो हमारे पास क्यूब में वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग आर बी पेंटेड। पिलर्स हैं एक बिल्डिंग के, तो उनको पेंट करना है। इट द डायमीटर ऑफ ईच पिलर। अच्छा, यहाँ पे हमें पहले रेडियस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अब दे दिया है डायमीटर। डायमीटर पता क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, मीन्स के जब हम एक सर्कल का रेडियस लेते हैं, हाफ पार्ट लेते हैं तो रेडियस, तो जब हम दो लें तो दो रेडियस मिलके हमारे पास डायमीटर बन जाता है। ठीक है, 4 उसने कहा 4 सिलेंडर्स हैं, सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, और उसका डायमीटर है हर एक पिलर का 1.4 मीटर एंड इट्स हाइट इज 6 मीटर, और हाइट क्या है 6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि हर पर स्क्वायर मीटर पे इतने 10 रुपीज़ लगेंगे। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर आप देखें एरिया की वॉल्यूम की बात होती तो हम करते अंदर की बात। ठीक है, लेट करके एक पिलर बनाना है तो उसमें कुछ फोम डालना है तो फिर हमें पता होता कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन अब यहाँ पे उसने कहा कि बाहर बाहर से पेंट करना है। बाहर बाहर से पेंट करने की बात आई तो सिरकमफेरेंस याद आपने रखना है कि जब हम किसी को कवर अप कर रहे होते हैं, जैसे किसी गोल चीज़ को कवर अप करना होता है, तो हमें बाहर उसका सिरकमफेरेंस ही याद रखना पड़ता है कि जब हम सिरकमफेरेंस मेजर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वो जो कवर अप है वो ईजिली हो जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि हमारे पास रेडियस, क्योंकि हमें चाहिए ही रेडियस, वो तो है डायमीटर। रेडियस ऑफ ईच पिलर इज इक्वल आर। तो हम यहाँ पे 1.4 मीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर बाय 2। ये सारे डायमीटर को जब मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी तो ऑटोमेटिकली रेडियस आ जाएगा। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 0.7 मीटर आ गया रेडियस। हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास 6 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमें वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं, सर्कमफेरेंस फाइंड करना। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, द कर्व्ड सरफेस ऑफ वन पिलर। अब ये जो ना, ये बाहर वाला सर्कमफेरेंस बाहर वाला होगा इतना इतना, यानी कि इन दो पार्ट्स को तो ना वो पेंट करेगा, क्योंकि वो तो अटैच है ज़मीन और फ्लोर के साथ, रूफ के साथ। तो इस वजह से जो बाहर वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ पिलर या ईच पिलर लिख लेते हैं, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या है हमारे पास? 2πr/h। तो अब हम वैल्यूज लिख देते हैं। 2π की जगह 22/7, r की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं 0.7 मीटर और हाइट है 6 मीटर की। अब मैं इन सबको जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने खुद भी करके देखना है बाय हैंड। 26.4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये मीटर मीटर में जो है वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करना है हमें? ये हो गया ईच पिलर। अब मैं लिखूंगी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ 4 पिलर्स। ठीक है, जो हमने अभी एक के लिए फाइंड किया था ना, वो अब हम 4 के लिए करेंगे। तो इसको इजीली हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पिलर से। वो इससे करेंगे जो हमारे पास एरिया आया है, तो हमारे पास टोटल 4 का आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास 4 4 16, 4 6 24 एंड 5 25, 2 इधर, 4 2 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, 1056। लेकिन आपने पॉइंट को हरगिज़ नहीं भूलना। पॉइंट एक के बाद था तो एक के बाद ही लगा देंगे हम, और ये मीटर स्क्वायर आ गया। अभी हमने फाइंड करनी है कोस्ट, मीन के अभी हमने फाइंड करनी है कोस्ट 10 मीटर पर। आपने यहाँ पे लिखना है कोस्ट ऑफ पेंटिंग 4 पिलर्स ईच एट कॉस्ट 10 जितना भी होगा मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 रुपीज़ के साथ, क्योंकि 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। मीटर मीटर से कट जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व आउट करूँगी तो 156 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास इजीली यहाँ से आ गया।